Otherwise, you should not do it. It's just burning your money. अब उसको आ गया लालच और एक दिन उसने 5,000 रुपये लगा दिए। So you just need to track it 4 times a year. As simple as that. बाकी आप अपने डीमैट अकाउंट के ऐप जो भी हैं सारे अनइंस्टॉल कर दो। एक कंपनी का स्टॉक और उसका बिजनेस बहुत अलग होता है। वो रात में एक नई वीडियो देखते हैं और सुबह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। 93% of the traders in India have lost money in the last 3 years. या कोई ऐसी केस स्टडी जो आप हमें बता सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर्स दिखा सकते हैं। 10,000 रुपीज़ 1980 में इन्वेस्ट किए होते, तो कट टू 44 ईयर्स लेटर आज के दिन 2024 में उसका वैल्यू होता 1,000 crores. हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर 4 ऑफ signals.in। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप इन्हीं एनालिस्ट के स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन के पैकेजेस ले सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इन्हीं एनालिस्ट के कोर्सेज और वेबिनार्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमारे साथ मिस्टर आकाश जाजू है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और मैं सर आपका वेलकम करना चाहूँगी कि आप हमारे शो में आए। सर अपनी जर्नी के बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। या श्योर। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 7 साल पहले, जब मैंने एक कोर्स के बारे में जाना। नरसिंह मोंजी कॉलेज नाम था उस कॉलेज का, जो बॉम्बे में बेस्ड है। NIMS। NM कॉलेज एग्जैक्टली। तो मैंने वहाँ अपना एजुकेशन किया इन बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सो इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक कोर्स अबाउट इन्वेस्टिंग एंड डेट मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, सब कॉम्प्रिहेंसिव सारे तरह के मार्केट्स। एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग along with the course as well. तो 3 साल का बैचलर्स रहा एंड along with that आई started इन्वेस्टिंग। खुद की रिसर्च रही, कुछ कुछ और भी नेटवर्क में बात करके उनके जो आइडियाज़ रहते हैं उनके साथ डिस्कशन करके, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानने मिले। आफ्टर दैट वी ऑल नो कि कोविड हुआ, तो उस टाइम मैं मतलब घर से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इट हैड बिन 3 years सिंस आई स्टार्टेड। तो उस टाइम मैंने नोटिस की एक चीज़ कि मतलब ट्रेडिंग तो मैं कर रहा हूँ और इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, बट इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो बहुत पीसफुल है, और ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि 9:30 से 3:30 यू हैव टू लुक एट द स्क्रीन, यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी अजाइल, अदरवाइज यू मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार ट्रेडिंग शायद मेरे लिए नहीं है, नहीं। और ये बहुत और लोगों के लिए भी नहीं है इस देश में। और जिसको सेबी ने अभी एक स्टडी में भी मेंशन किया कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स इन इंडिया हैव लॉस्ट, लॉस। like have made losses in the last 3 years to the tune of more than 2 lakhs. And ये बहुत ही saddening fact है to be honest. And other than that you can see कि retail investors को उसमें क्या दिखता है, they see कि यार जल्दी से पैसा बन रहा है, दिन का 500 रुपये बन गया मेरा, तो आई एम हैप्पी, मेरे चाय पानी का खर्चा निकल गया। बट दे डोंट रियलाइज कि ओवर द लॉन्ग रन इफ दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स या नहीं, दे डोंट सी दैट। दे जस्ट सी कि आज के 500 बन गए ना, ठीक है, कल मैंने 1,000 खो दिए, उसका कोई गम नहीं उनको, आज के प्रॉफिट दिखते हैं बस। सो दे डोंट एनालाइज देयर डीमैट स्टेटमेंट्स, दे जस्ट सी कि चलो आज 500 बन गया, अभी पूरे साल में आई डोंट नो हाउ मच दे मेक। सो जस्ट अ स्मॉल स्टोरी। एक बार विजय सेल्स में गया था मैं, वहाँ पे एक सेल्समैन के पास मैंने टीवी खरीदने के लिए बात करी, एंड ही वाज यूजिंग हिज डीमैट ऐप जीरोधा प्रॉब्ली, एंड उन्होंने बताया मेरे को कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, 2 मिनट दीजिए मेरे को। तो मैंने उनको 2 मिनट दिए, बाद में उसके बाद उनसे बात करना चाहा, टीवी का टॉपिक साइड हट गया। आई आस्क्ड हिम कि कितना बना लिया भैया 2 मिनट में। तो उन्होंने कहा कि सर 200 रुपये बन गए, एक ट्रेड लिया था अभी मैंने। तो देन आई आस्क्ड हिम कि अच्छा आज के 200 बन गए, पर हैव यू सीन कि एक महीने में कितना बनाया आपने? तो ही टोल्ड मी सर वो तो मैंने चेक ही नहीं किया कभी। सो आई गॉट हिम टू ओपन हिज P&L स्टेटमेंट, Okay। जो अपने डीमैट हाँ। अकाउंट के होते हैं, एंड वी सॉ कि ही मेड अ लॉस ऑफ 5,000 रुपीज इन द मंथ। So that was when he was surprised and I was surprised as well कि ग्राउंड रियलिटीज की लोगों को उनका पूरा एनुअल स्टेटमेंट में लॉसेस नहीं दिखते, दे जस्ट सी द क्विक डोपामिन रिलीज जो वो 500 1,000 रुपये आज के दिन जो बनाए उससे होता है। सो
like coming back to my education. So I studied in financial markets. उसके बाद I went abroad. I was there in Vienna for 2 years. वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया मैनेजमेंट में, and I was continuously involved in the markets as well. काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुने, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, बुक रिकमेंडेशंस भी दे सकता हूँ मैं आगे आपके यूजर्स को, श्योर श्योर। if you're interested. And उसके बाद then I realized कि like every individual has their own investing style, ओह and trading is not for like बहुत लोगों के लिए ट्रेडिंग सही चीज़ नहीं है. If you are doing a business, if you are doing a job, तो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है आपके लिए. You need to give it full time. Otherwise you should not do it. It's just burning your money. Just like दिवाली पे फटाके अपन खरीदते हैं, तो उसी तरह से आप पैसे जला रहे हैं बेसिकली. तो that was when I realized कि अच्छा मेरे को इस चीज़ को चेंज करना है कंट्री में. And I thought कि I want to come back to India. So after finishing my education in Europe, I came back to India last October, in October 23. And that was when I thought कि चलो, I had been investing for the last 7 years. I have made a decent alpha on my portfolio, about 20-24%. And I thought कि चलो retail investors जो misguide हो रहे हैं इस markets में, I want to help them. I want them to shift from trading to investing, जो कि बहुत ही peaceful रहता है, कम stressful होता है. You just have to invest and track the journey. और Just भूल जाओ। और भूल जाओ, exactly. And otherwise you can do just 4 times a year. What I do personally is I invest in a stock, I forget it for a quarter. जब भी results आते हैं उनके Q1, Q2, Q3, Q4, चार जो result आते हैं साल के, I just ask them कि है ये दिन जब भी रिजल्ट निकले आप उस टाइम बस एक बार ट्रैक कर लीजिए आपने जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था आपका, जो रैशनल था, जो इनिशियली आपने स्टोरी समझी थी कि अच्छा 3 साल या 5 साल बाद कंपनी ऐसी दिखेगी, तो क्या वो कंपनी उस ट्रैक पे जा रही जा है या रही है, नहीं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली बंद तो नहीं होने वाली है। बंद होने वाली हो या और कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो, कोई बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है, तो यू जस्ट नीड टू ट्रैक इट 4 times a year. एज सिंपल एज दैट. बाकी आप अपने डीमैट अकाउंट के ऐप जो भी हैं सारे अनइंस्टॉल कर दो, मैं तो बोलता हूँ. यू डोंट नीड देम ऑन योर फोन. रोज प्राइसेस देख के कोई मतलब नहीं. आई मीन जस्ट आस्क अ लेमैन. आप आज के दिन कोई भी रैंडम इंसान जिसका घर है अगर, तो उनको जाके पूछिए आप, क्या आप रोज उसका प्राइस जानते हैं? क्या आप रियल एस्टेट के मार्केट में जाके पूछते हैं कि आज मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, Exactly. कल मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? यू डोंट ट्रैक दैट एवरी डे, राइट? तो आपको बस साल में 4 बार वो कंपनी की स्टोरी फॉलो करनी है, उसका स्टॉक प्राइस नहीं. कि Because वेदर इट्स ग्रोइंग और किसी नेगेटिव चीज पे तो नहीं जा रही है, बस कंपनी का ध्यान एग्जैक्टली रखना है। कंपनी का ध्यान रखना क्योंकि है. हम उसके पार्टनर भी एक तरीके से, अगर हमारे पास उसके शेयर्स हैं तो। Perfect, exactly. So you just need to track the business, not the stock. Those two are two completely different things. And वॉरेन बफेट ने बहुत ही अच्छे से कहा था ये बात कि एक कंपनी का स्टॉक और उसका बिजनेस बहुत अलग होता है. तो स्टॉक प्राइस इज इररेलेवेंट टू हिम. जब भी वो वैल्यूएशन करते हैं कोई कंपनी का कि इसका वैल्यू कितना है, इसका फेयर वैल्यू कितना है, ही डज नॉट वांट टू नो द स्टॉक प्राइस. वो खुद अपना स्टॉक प्राइस निकालते हैं, डिराइव करते हैं. So that was my journey basically. And then, like, for the last 6-7 months, I had been registered as a research analyst. I have started catering clients. We are a team of about seven. I have a client base of about 70 people now, and I'm trying to scale it to more people. So these are the finds which are slightly different, and we can talk about it as the show progresses. इट्स वेरी अमेजिंग कि एक टाइम था जब आप पॉडकास्ट सुनते थे एंड नाउ यू आर गेस्ट इन अ पॉडकास्ट इटसेल्फ। सो ये जर्नी आपने जब शुरू की तब आपका क्या माइंडसेट था कि लाइक आप इसको एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाना चाहते थे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को ही, कि आपने इसको बस एक हॉबी या शौक समझ के रखा था? ओके. तो व्हेन आई स्टार्टेड मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए नॉलेज गेन किया था. तो जो भी मैंने पॉडकास्ट सुने, जो भी मैंने बुक्स पढ़ी, वो पर्सनल नॉलेज के लिए किया. सो जस्ट अ स्मॉल स्टोरी कि मतलब मैं CFA करना चाहता था. देन आई टॉक टू अ गाय हु इज़ अ CA एंड CFA. ही इज़ अ फैमिली मेम्बर and he told me कि if you are doing it for the sake of your own portfolio management, though it's a wrong choice. You should not do it. So half the CFA charter holders, they start because they want to improve their investment style. But instead, if you, so for example, CFA के 3 levels हैं.
one, two, three, and each one requires a dedication of about 300 hours. So that's 900 hours. So imagine अगर आप वो 900 hours instead of giving it to CFA, if you read it if you learn from books या podcasts या और भी avenues जो आजकल मिल गए हैं, so you will have a much more wider scope of knowledge for your personal investing style, because CFA is only done when you want to manage a portfolio of millions of dollars. So that's when you apply those techniques. That's what I learned. So I dropped the plan of doing CFA, and then I thought, ki chalo, I'll just learn from books and podcasts and my own personal experiences. So that was a very unique journey, and that's why I shaped my investment style slightly differently. कि मेरे को peaceful investing ज़्यादा पसंद है rather than trading. What I mentioned. हाँ. तो इनिशियली मैंने लाइक आई सेड कि मैं पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए करना चाह रहा था, बट देन लाइक आई सेड बिफोर कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स इन इंडिया हैव लॉस्ट मनी इन द लास्ट 3 years. तो आई थॉट कि जो मेरे पास आइडियाज़ हैं, जो मेरी इंसाइट्स हैं, जो मेरी एनालिसिस है, so why not share it with other retail investors? So I could have easily gone to HNI clients, उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर लेता, एक PMS खोल सकता था. सो आई थॉट कि उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे एनालिस्ट की टीम है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं उनके नेटवर्क में जो कंपनीज से एसोसिएटेड हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है. इट इज़ दीज रिटेल इन्वेस्टर्स, वो विजय सेल्स वाला जो आदमी मैंने आपको कहा. So those guys are the ones who are getting trapped because of fake news, because of other Telegram channels, because of a lot more other things, word of mouth बहुत सारे, कि मतलब आज के दिन आपके रिश्तेदार ने आपको बोल दिया कि हाँ. ये स्टॉक है, ये 10 दिन में डबल हो जाएगा, आप बाय कर लो. तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग आजकल हो गए हैं. जिनको खुद भी नहीं पता है, एग्जैक्टली. वो सिर्फ वीकेंड से तुक्का लगा रहे हैं, परफेक्ट. एग्जैक्टली. और हर बार वो सही नहीं होता ना. राइट. और फिर हम वो हो जाता है कि मायूस हो जाता है, क्योंकि मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. आई हैव अ ब्रदर, और उसकी एज काफ़ी ज़्यादा नहीं है. तो उसने अपने क्लास के 4-5 लड़कों के बीच में ये चीज़ें सुनी होगी, और वो कूल बनने के चक्कर में उसने बोला कि मेरे को 18 ईयर्स का हो गया था वो, कि मेरे को डीमैट अकाउंट चाहिए. तो चाचा, मतलब मेरे चाचा का लड़का है, चाचा ने मना करा कि ये सब चीज़ें मैं करने नहीं दूंगा. 3 दिन उसने कुछ तो 5-10 रुपये इन्वेस्ट, आई डोंट नो अबाउट इट ऑनेस्टली, बट मैं आपको बता रही हूँ, उसने 5-10 कुछ इन्वेस्ट किए, और उसके उस वैसे सुबह डालता था, शाम में निकालता था, तो कुछ 50-20, कभी 200 ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट उसका हो गया. अब 3 दिन ऐसा हुआ, अब उसको आ गया लालच, और एक दिन उसने 5,000 रुपये लगा दिए, और वो सारे चले गए. और उसके बाद से जब भी कोई ट्रेडिंग की या इन सब चीज़ों की बातें करता है, तो वो इतना, ही इज़ लाइक सो स्मॉल, तो वो इतना डर जाता है कि वो उस जगह को ही छोड़ के चले जाता है. ओह, ओके. या थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. एक्चुअली ये चीज़ मैंने बहुत लोगों में ऑब्जर्व करी है कि एक बार उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद ग्रीड आ जाती है, एंड दे जस्ट इन्वेस्ट सो मच कि जितना भी उन्होंने कमाया है, इन वन गो दे जस्ट लूज इट ऑल, एंड उसके बाद वो डर बैठ जाता है. सो माई पर्सनल एग्जाम्पल, पर्सनल फैमिली ऑल्सो हैज़ एन एग्जाम्पल, जिन्होंने ऑलमोस्ट 75 lakhs खो दिए इस चक्कर में. So that was a very big amount, and he eventually repaid that by doing a lot of side businesses and everything. तो इस केस में बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, जैसे सिग्नल्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं. तो दोज आर द गाइज हु यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज सेबी हैज़ बैक देम. they have checked they have made their background checks. They know कि अच्छा ये लोग qualified है. They can give better advice rather than someone जिन्होंने आपको बस word of mouth या उन्होंने कहीं सुन ली कोई किसी की बात, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करने बोला आपको. तो दिस इज़ अ मच मोर रिसर्च एडवाइस, एंड सिग्नल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ में इन द कंट्री. एंड इफ़ यू सी द स्टैट्स एक्चुअली, तो इंडिया में अबाउट 2000 रिसर्च एनालिस्ट ही हैं रजिस्टर्ड, ओह, and there are 17 crore डीमैट अकाउंट्स. तो कितना डिस्क्रिपेंसी है, कितना स्कोप है एडवाइस का, यू सी. ज़रूरी है. एग्जैक्टली. एंड 17 crores में से लेट्स से इफ एवरी पर्सन हैज 2 accounts, तो फिर भी दैट्स अबाउट रफली 8 crores, लेट्स से 8 crore people having डीमैट अकाउंट्स. एंड इंडिया में एक्चुअली
इक्विटी मार्केट्स का पेनिट्रेशन जो इन्वेस्टर्स हैं उसका लेस देन 5% है ऑफ द पॉपुलेशन, और यही चीज़ आप अगर यूएस में देखें दैट्स 50%। तो 5% जनता देश की सिर्फ इन्वेस्ट कर रही है और वहाँ 50% कर रही है। तो अभी जो अपने 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है, इमेजिन अगर 5% से 50% की जर्नी हो गई तो 17 करोड़ से कितने हो जाएंगे। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कंट्री में, एक अच्छी एडवाइस देने वाली प्लेटफॉर्म, एक रिसर्च एनालिस्ट की टीम, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को जो गाइड कर सके लोग, वैसे बहुत ज़रूरी है। और वो लोग अकाउंटेबल होने चाहिए, बिकॉज आजकल एडवाइस सब दे रहे हैं कि वो बस लिख देते हैं लास्ट में दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशन पर्पस, हाँ। सो सेबी इज ऑल्सो क्रैकिंग डाउन ऑन देम, क्योंकि सेबी के पर्सपेक्टिव से ये भी एडवाइस ही है। भले आप एजुकेशनल लिख दो, बट दैट डजंट मीन कि ये पर आप एक्चुअली एजुकेशनल। इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो। एग्जैक्टली आप इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो। तो सेबी के पर्सपेक्टिव से ये भी गलत है। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च एनालिस्ट की तरह रजिस्टर हों या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तरह रजिस्टर्ड हो, ताकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर मिसगाइड होता है तो दे कैन गो टू सेबी एंड कंप्लेन। जो उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है अपना सेबी ने। कुछ भी आपके कोई भी रिसर्च एनालिस्ट के साथ प्रॉब्लम हो, दे यू कैन डायरेक्टली गो टू सेबी। बट इफ़ दे आर अनरजिस्टर्ड तो आप कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने गलत एडवाइस कुछ दे दी तो आप कहीं नहीं जा सकते। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 50,000 का लॉस इज लाइफ चेंजिंग। तो दैट्स वाई यू नीड समवन हु इज अकाउंटेबल। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं वापस हमारे मेन क्वेश्चन पे। सो एज यू सेड कि आपने बुक्स और पॉडकास्ट के थ्रू अपनी जर्नी शुरू की, बट अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो आज का जो यूथ है या आज की जो जनरेशन है, दे आर इनटू दिस ओनली। वो रात में एक नई वीडियो देखते हैं और सुबह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स और लोग हैं जो गलत सोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उससे उनको लॉसेस हो रहे हैं। तो आई वांट कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एक सही अप्रोच क्या होगी। जैसे आपने शुरू किया, आपने क्या बुक्स पढ़ी थी, किस तरीके के आपने पॉडकास्ट देखे थे, तो आई वांट कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एक सही अप्रोच क्या होगी अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। ओके, सो मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई विथ पॉडकास्ट एंड बुक्स बोथ। मोस्टली बुक्स, बिकॉज मैंने हमेशा से सुना था कि इन्वेस्टिंग की बुक्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके जो बेन ग्राहम की बुक है, दैट्स द बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग। So बाइबल। Bible, it's called the Bible of investing, and there's a reason to it, because that's, like, I think if I'm not wrong, it's 60-70 year old book, probably more. And वो time tested techniques हैं जो अब भी work करती हैं markets में. So that book focuses a lot more on bond markets as well, and equity markets का उसमें है although. तो वो चीज़ें आप basically वहाँ से सीखते हैं और फिर वो आपको apply करना आना चाहिए। तो दैट वॉज वन बुक। बट द थिंग विथ मी वॉज कि मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग बुक थी वो वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट करके एक बुक है पीटर लिंच की। ही वॉज अ फंड मैनेजर एंड ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स इन द फंड मैनेजिंग इंडस्ट्री। एंड उन्होंने उसमें जो एक बात थी मेरे लिए जो स्टूड आउट करी, वो एक्चुअली थी कि अपन नॉर्मल लाइफ में अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हैं एक्चुअली। तो व्हाट ही सेड वाज, आप उठते हैं सुबह, आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते टाइम आप पेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? कोलगेट। कोलगेट सारी दुनिया कोलगेट यूज़ करती है ऑलमोस्ट। कुछ लोग पेप्सोडेंट करते होंगे पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज़ कोलगेट। दैट्स वन कंपनी। देन यू प्रॉब्ली कॉल समवन, कॉल योर फ्रेंड, तो आप सिम कार्ड कौन सा यूज़ करते हैं? लेट्स से एयरटेल। तो अनादर कंपनी। अनदर कंपनी जो बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं, तो यू जस्ट नीड टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ योर बिहेवियर एंड अदर्स बिहेवियर। तो मैं भी ऑनेस्टली, मेरा पर्सपेक्टिव अब ऐसा बन गया, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा ये मैं चिप्स खा रहा हूँ, कौन सी कंपनी की है, पीछे मैं घुमा के देखता हूँ सबसे पहले। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो देखते ही हैं अपन, बट उसके अलावा कहाँ बनी है, कौन मार्केट कर रहा है। सो दोज आर द थिंग्स दैट you need to focus on to find multi-baggers in the equity markets. And so basically coming back to the main point कि मैंने बुक से अपनी जर्नी चालू करी
फिर इवेंचुअली मेरे को अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल समझ आई कि अच्छा मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं चाहिए, तो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट एंड पेशेंटली सिट टाइट फॉर 3 4 5 years और इवन मोर फॉर सम कंपनीज। तो वो सब मैंने बड़े इन्वेस्टर्स से सीखा। तो यू जस्ट टेक द बेस्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टर दैट यू रीड ऑन, या फिर आप उनके पॉडकास्ट सुनते हैं, तो यू जस्ट टेक द बेस्ट एंड व्हाट सूट्स यू, आपको जो सही लगता है। सबकी अच्छी अच्छी थोड़ी थोड़ी सी बातें एग्जैक्टली हैं। तो इट्स बेसिकली क्राफ्टिंग योर ओन स्टाइल, राइट? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा एट द एंड ऑफ द डे कि ट्रेडिंग गलत है, नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग अगर आपको एक बार पता चल जाए कि कैसे कितना पीसफुल होता है, तो you probably won't look back at trading, because that's stressful for a lot of people who have direct jobs या फिर businesses में है, like ऐसा। तो ऐसी केसेस में आज के दिन सिग्नल्स जैसे प्लेटफॉर्म बहुत हेल्प कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के साथ कनेक्ट करवाने में। तो जहाँ पे आप उनसे सीख भी सकते हैं उनके कोर्सेज के थ्रू, और आप उनसे रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको टाइम नहीं है खुद की एनालिसिस करने के लिए। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो सर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इक्विटी मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेनी स्टॉक्स हो गए, एसएमईज हो गई, जिसमें भी लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी उन्हें लॉस हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारे व्यूअर्स किस तरीके से इस चीज़ से बचें। ऐसे कंपनीज आजकल बहुत सारे आईपीओज ला रहे हैं, एसएमईज जैसे आपने मेंशन किया। तो उनका इंटेंशन आपको पहले समझना पड़ेगा। उनका इंटेंशन ऐसा है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अब उनको दिख रहा है कि पब्लिक मार्केट्स में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और उनको अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, तो दे गेट अ चांस टू कैश आउट। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइवेट कंपनी चालू करी, अब मेरे को 3 साल हो गए, और मैं अब जाके आईपीओ लाऊंगा क्योंकि मुझे हायर वैल्यूएशन पे अपना स्टेक बेचने का मौका मिलेगा, एग्जिट करने का मौका मिलेगा, एंड वो मैं शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स या अदर इन्वेस्टर्स को डंप कर सकता हूँ। सो दैट्स देयर इंटेंशन मोर और लेस। बट कुछ कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो जेन्युइन है, एसएमईज में ही बात कर लो, स्मॉल कैप में बात कर लो, बहुत सारी जेन्युइन कंपनीज भी है जहाँ पे आप एक्चुअली मल्टी बैगर्स फाइंड कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि वो वैसी कंपनी से दूर रहें जहाँ पे प्रमोटर्स मोस्टली ऑफर फॉर सेल ही कर रहे हैं, कि मतलब उनका स्टेक बेच रहे हैं, कुछ नया फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं कर रहे हैं टू फॉर केपेक्स फॉर एग्जांपल। कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको लेना है, उसके लिए नए शेयर्स नहीं इशू कर रहे हैं, अगर सिर्फ अपना ही स्टेक निकालना चाह रहे हैं, तो वैसी कंपनी से बचे रहना चाहिए यूजुअली। बट दैट्स अ रूल ऑफ थंब, जहाँ पे एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं ऑफकोर्स। अदरवाइज ऑफकोर्स मतलब आपको एक एडवाइस लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए दूसरे लोगों से जो एक्सपीरियंसड है मार्केट्स में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली रहता है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब उन ग्रुप्स में वैसी ही कंपनीज आती हैं जो बात करते हैं कि अच्छा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, लिस्टिंग पे आप बेच देना, इतना में आपको 1 दिन में 2 दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो मोस्टली उसी कारण घुस रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ आती हैं कुछ चीज़ें कि अच्छा ये मैं 3 साल या 5 साल रखूँगा, तो लिस्टिंग गेंस भले मेरे को 50% मिल जाएंगे, बट अगर लॉन्ग टर्म में 3 साल 5 साल में अगर मेरे पैसे 5 गुना 10 गुना उतने हो सकते हैं, उतना स्कोप है उस कंपनी में ग्रो करने का, तो वाई नॉट स्टिक विद दैट कंपनी। तो मेरी एक्सपर्टीज़ यूजुअली जो मैं सिग्नल्स पे ऑफर कर रहा हूँ, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में ही है, और कुछ कुछ एसएमईज भी आ गई उसमें। तो उनका एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, क्योंकि लार्ज कैप्स तो बहुत बड़ी कंपनीज होंगी, उनके अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, आपको हर एक वर्टिकल को समझना पड़ता है, फिर उनका इंडिविजुअल वैल्यूएशन करके फिर टोटल एक कंपनी का वैल्यूएशन लाना होता है। बट स्मॉल और मिड कैप्स में क्या रहता है, यूजुअली एक ही बिजनेस वर्टिकल रहता है, आप उसको एनालिसिस कीजिए, उसका वैल्यूएशन निकालिए, तो वो सिंपलर टू एनालाइज रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड उनकी इन्फॉर्मेशन कम रहती है मार्केट्स में। तो मोस्टली बड़े इन्वेस्टर्स जो एच एन आईज हैं, जो स्टॉलवार्ट्स हैं मार्केट्स में, तो उनके पास क्या है, मैनेजमेंट का एक्सेस रहता है, वो जा कर के मिल के आते हैं मैनेजमेंट से, प्लांट देख के आते हैं, आगे के प्लान समझ के आते हैं। बट इस केस में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये एडवांटेज नहीं होता है, उनके पास बस पब्लिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जो उनके प्रेस रिलीज रहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स रहते हैं, बस उनके पास वही इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उस बेसिस पे उनको एनालिसिस करके एक कंपनी का व्यू बनाना रहता है।
तो अगर आपको लग रहा है वो कंपनी जो उन्होंने फॉर एग्जांपल 3 साल पहले जो उन्होंने प्रॉमिस किया, कोई एसएमई है या स्मॉल कैप कंपनी है, उन्होंने 3 साल पहले ये बात बोली कि वो इतना अचीव कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का टॉप लाइन अचीव कर लेंगे, तो आप 3 साल बाद का देखिए कि उन्होंने अचीव किया या किया नहीं, है। वो अपने वर्ड्स पे स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, करेक्ट। कितने जेन्युइन है वो मैनेजमेंट और प्रमोटर्स। तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान रखनी पड़ती है वहाँ पे, जो लार्ज कैप में यूजुअली नहीं रहता है केस। सर आपका फेवरेट एग्जाम्पल या कोई ऐसी केस स्टडी जो आप हमें बता सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर्स दिखा सकता है? सो दिस एग्जाम्पल इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट एक्चुअली। मैंने ये केस के बारे में जब सुना तो मुझे समझ आई कि कंपाउंडिंग की पावर कितनी है और क्यों इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। एट वंडर Eighth ऑफ wonder of the द world. वर्ल्ड। So this is something which is not an investment advice, of course, for your investors. This is just a case study. And उसके पहले जो भी मैंने examples दिए इस show में, that is also a case study. तो ये कंपनी का नाम है विप्रो, आपने सुना ही होगा। तो दिस इज़ अ कंपनी विच वॉज रेजिंग फंड्स इन 1980। उनको अगर आपने 1980 में 10,000 रुपीज़ दिए होते, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, 100 शेयर्स अगर आपने लिए होते, 10,000 रुपीज़ 1980 में इन्वेस्ट किए होते, तो कट टू 44 ईयर्स लेटर, आज के दिन 2024 में उसका वैल्यू होता 1,000 करोड़। जस्ट इमेजिन दैट नंबर, इमेजिन द ग्रोथ ओवर 44 ईयर्स। अगर एक इंसान अपनी लाइफ स्पैन में इतनी ग्रोथ देख लेता है तो उसको ना कोई बिजनेस अट्रैक्टिव लगेगा, ना कुछ और चीज़ ट्रेडिंग अट्रैक्टिव लगेगी, उसको बस वो शेयर्स पकड़ के बैठे रहना है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई सॉलिड कंपनी मिलती है, तो यू डोंट सी कि यार मेरे को 2 साल में कितना मिल जाएगा, 3 साल में कितना मिल जाएगा, 5 साल में कितना मिल जाएगा। यू नीड टू सी कि मतलब इफ दैट बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर इटर्निटी, तो वो आपकी वेल्थ कितनी मैग्नीफाई कर देगा। तो कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल एक्चुअली जस्ट रिलेटेड टू दिस, राकेश झुनझुनवाला, सबने ही सुना होगा उनका नाम। तो उन्होंने टाइटन के शेयर्स लिए थे इनिशियली एट 40 रुपीज़, देन ही इन्वेस्टेड अगेन एट 80 रुपीज़। तो यूजुअली आज के मार्केट्स में क्या होता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एंड दे गेट आउट अगर डबल हो गया, दे गेट आउट अगर ट्रिपल हो गया, दे डोंट स्टिक अराउंड। तो राकेश झुनझुनवाला ने 40 पे भी लिया है टाइटन, 80 पे भी लिया है, 1200 पे भी लिया है। तो ही सी सो मच पोटेंशियल इन जस्ट वन कंपनी। तो क्योंकि उनकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग रही है, क्योंकि उतनी पावर रही है, उतनी अंडरस्टैंडिंग रही है उनको कंपाउंडिंग के बारे में, तो ही कीप्स इन्वेस्टिंग इन जस्ट वन कंपनी, भले ही उसका शेयर प्राइस 10 टाइम्स हो गया उनकी बाइंग प्राइसेस से। So that's the power of compounding basically, and why retail investors should also focus on investing. अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 to 10% of the portfolio should be for trading in my opinion, and other than that आप investing करें। बट अगर आप फुल्ली भी इन्वेस्टिंग करते हैं, दैट्स बेटर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज आपकी साइकोलॉजी ही ऐसी शेप हो जाती है कि यू डोंट नीड टू बेसिकली ट्रैक द मार्केट्स एवरी डे। तो आप वो जो नज रहता है आपके दिमाग में, अरे यार आज कितना हो गया मेरे स्टॉक का प्राइस, तो वो कभी नहीं करोगे आप। एंड दैट गिव्स यू अ डिसिप्लिन कि अच्छा मेरे को पेशेंटली बैठे रहना है, दैट कुड बी द नेक्स्ट टाइटन फॉर यू, दैट कुड बी द नेक्स्ट विप्रो फॉर यू। तो सर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही ज़रूरी होता है या टेक्निकल एनालिसिस भी होना ज़रूरी है? ये मेरा ओपिनियन है, आई स्टार्ट विद दैट डिस्क्लेमर, और काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं हेट करेंगे मेरे को ये कहने के लिए, बट इन माय ओपिनियन फंडामेंटल एनालिसिस इज़ द होली ग्रेल अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। यू कैन लुक एट मंथली चार्ट जो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस फॉर गेटिंग द राइट एंट्री पॉइंट, बट इन माय ओपिनियन दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू हेट मी फॉर दिस, बट फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप जानते हैं, उस कंपनी को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, एंड दैट्स नॉट डन इन वन डे, दैट्स नॉट डन इन 1 मंथ। आपको 2 3 4 6 महीने भी लग जाते हैं। चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट, उन्होंने एक कंपनी को 40 साल स्टडी किया, उसके बाद 40 उन्होंने साल। इन्वेस्ट किया उसमें। वाओ। तो दैट्स द अमाउंट ऑफ रिसर्च यू नीड टू डू, एंड उसके बाद आपको इतने मल्टीबैगर्स बनते हैं, तब जाके वो वॉरेन बफेट बने, तब जाके वो राकेश झुनझुनवाला बने। तो यू नीड टू स्टडी अ कंपनी इन डेप्थ, उसके बिजनेस को समझो। स्टॉक प्राइस इज डिफरेंट लाइक आई सेड बिफोर, उसके बिजनेस को समझना ज़रूरी है, उसके प्रमोटर्स को समझना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग अराउंड दैट कंपनी एज अ बिजनेस, टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग अराउंड दैट कंपनी स्टॉक प्राइस।
दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो स्टॉक प्राइस इज स्लाइटली मोर इररेलेवेंट फॉर यू. आपको बिजनेस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप उस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं अगले 15-20 साल के लिए, इवन फॉर द नेक्स्ट 3 years लेट्स से, तो आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना ज़रूरी है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझना ज़रूरी है, इंडस्ट्री को समझना ज़रूरी है. तो उस केस में एज एन इन्वेस्टर आपको फंडामेंटल एनालिसिस की पकड़ होनी चाहिए. और ऐसे एनालिसिस के लिए आप अपने ओपिनियंस बना सकते हैं, या फिर आप सिग्नल्स जैसे प्लेटफॉर्म पे दूसरे रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं जिनकी खुद की एनालिसिस रहती है. तो वो आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दे पाते हैं. सर, अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करती हूँ, सो मार्केट की नॉइज़ और न्यूज़ से कैसे बचूं और अपने गोल पर फोकस करूं? तो ये एक्चुअली मैंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे शेयर किया था कुछ टाइम पहले. तो आपको अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट को किल करना पड़ेगा पहले टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. तो सबसे पहले आप अपने जो न्यूज़ ऐप्स हैं या फिर आप जहाँ प्राइसेस चेक करते हैं अपने स्टॉक्स के, वो अनइंस्टॉल कर दो. तो उसके बाद आपको रोज़ जो अर्ज होती है सुबह कि अरे यार मेरे को ये चेक करना है स्टॉक प्राइस आज कितना है मेरी होल्डिंग का, तो वो नहीं होगी. वो बिकॉज आपको वो फिर जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप, वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगता है. तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा आपको, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तो आज मेरे को रोज़ स्टॉक प्राइसेस ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेकेंडली आपके जो टेलीग्राम के जो चैनल्स हैं या और भी जो चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को मास एडवाइस मिल रही है, तो वो भी आप इग्नोर कीजिए, आप निकल जाइए उन ग्रुप से. और आप एक्चुअली जो जेन्युइन एडवाइस देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, तो आप वहाँ पे जा करके जुड़े रिसर्च एनालिस्ट के साथ, और वहाँ पे जेन्युइन एडवाइस और जेन्युइन रिकमेंडेशंस विथ गुड रैशनल आपको वो चीज़ें मिलती हैं, तो समझ आती हैं कि अच्छा एनालिसिस कैसे होती है. तो आपको वो मार्केट की नॉइस को अवॉइड करने के लिए अपना माइंडसेट पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सर, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए इतना इजी नहीं होता ना कि वो अचानक से एक दिन सुबह उठे और अपना माइंडसेट चेंज कर ले और सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दे। आपकी खुद की जर्नी में ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग तक का जो जर्नी थी वो कैसी रही और आपको उससे क्या सीखने को मिला? ये ऑनेस्टली मैंने ऐसे कभी पब्लिक मीडिया में शेयर नहीं किया है, ये सिर्फ पर्सनल फ्रेंड्स को ही बताया है आज तक. ओके। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर इट नाउ. ये मेरी पर्सनल जर्नी रही है और मैंने इसमें बहुत चीज़ें सीखी है. तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मैं दोनों करता था शुरू से, और उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ आफ्टर 3 years ऑफ डूइंग बोथ कि ट्रेडिंग वाला जो मेरा डीमैट अकाउंट है, आई यूज टू कीप सेपरेट अकाउंट्स, इन्वेस्टिंग का अलग, ट्रेडिंग का अलग. तो ट्रेडिंग वाला जो डीमैट अकाउंट है उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यूजुअली डील करता था, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड्स ऑल्सो. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि उसका जो पोजीशन है आफ्टर 3 years, दैट वाज अ लॉस ऑफ अबाउट 50,000. And on the other, I started with a small capital, of course. So that was a loss of 50,000 after 3 years of dedicated trading. कि मतलब सुबह 9:30 से 3:30 तक अच्छा ट्रेडिंग करनी है, और उसके बाद 3 साल बाद 50,000 का लॉस यहाँ था. एंड ऑन द अदर हैंड विथ अगेन अ स्मॉलर कैपिटल, इन्वेस्टिंग वाली जो जर्नी रही उसमें आई मेड अबाउट 2 lakhs in 3 years. So which was a very good deal for me. So that was a big ground breaking realization मेरे लिए कि यार मैं इतनी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ रोज़ सुबह 9:30 से 3:30 तक, और उसके बाद भी लॉस हो रहा है 3 साल बाद. आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट. और ऑन द अदर हैंड वेर आई जस्ट इन्वेस्ट एंड लेट इट बी, लेट द पोर्टफोलियो बी एंड ब्रीथ. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये वाला जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इन्वेस्टिंग वाला, एंड ट्रेडिंग वाला स्ट्रेसफुल है. एंड मेरी पर्सनल स्टाइल इज़ हैविंग अ पीसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. सो दैट वाज अ बिग लर्निंग. एंड उसके भी एक कुछ साल पहले अगर जाएं, तो मैंने पेपर ट्रेडिंग से चालू किया था. पेपर ट्रेडिंग पहले अलाउड थी, और उस टाइम आप बेसिकली आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, वो नोशनल अमाउंट ऑन एन ऐप, एंड आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी लाइव प्राइसेस हैं स्टॉक्स के, उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं. बट उसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि वो आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं इन्वेस्टिंग की या ट्रेडिंग की, वट एवर. तो क्योंकि वो नोशनल अमाउंट है, आपको 1 करोड़ के वो 5 करोड़ भी हो गए तो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. बट जिस दिन आपने खुद के 1,000 रुपए भी लगाए ना,
आपको समझ आएगा जब वो 1500 हो जाएंगे ना, पर 500 रुपये का जब लॉस देखेंगे आप, तो वो जो आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी वहाँ, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो भले ही आप 100 रुपये लगाएं, 500 रुपये लगाएं, 1000 रुपये लगाएं, लेकिन रियल मनी से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करिए। पेपर ट्रेडिंग या फिर मतलब ऐसे पेन या पेपर से लिख लिया आपने कि अच्छा मैंने नोशनल ये बाय किया, तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। सर, आपके नज़रिए से में एक आइडियल पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कैसा होना चाहिए, और सिग्नल्स पे आप इसको इन्वेस्टर्स को और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक कैसे पहुंचा रहे हैं? तो दो चीज़ें इसमें आती हैं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आपका रिस्क एपेटाइट। वो आपको आपकी यूजुअली एज से समझ आता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ 25, तो उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ 40 ईयर और 45 ईयर ओल्ड पर्सन। तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्स रखना है आपको। आपको लार्ज कैप्स में जाना है, मिड कैप्स में जाना है, स्मॉल कैप्स में जाना है, एसएमई में जाना है। तो वो आपका पूरा डिफाइन होगा बेस्ड ऑन योर एज प्राइमरीली, और भी चीज़ें, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। तो आइडियल पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आई like to take risks. I think my research is good and my financial situation is okay. So I am capable of taking risks. So I thought कि मेरे लिए concentrated portfolio would be good, wherein I generate a good alpha. तो 24% जो मैंने mention किया CAGR over the last 7 years जो मेरा रहा personal portfolio में, वो मैं इसीलिए अचीव कर पाया क्योंकि माई पोर्टफोलियो वॉज कॉन्सेंट्रेटेड। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप लेस दैन 10 स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो। यूजुअली क्या होता है कि आप अगर 30 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप उसको फर्स्टली ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि 50 कंपनीज के आपको हर साल एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना जो 250 पेज तक की भी होती हैं, 300 400 पेज की होती हैं, तो वो पढ़ना मुश्किल होता है, उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो यू बेसिकली गेट कॉट अप इन कैचिंग अप कि एक कंपनी का पढ़ लिया फिर दूसरी रह गई, तो वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं, और वो आपका अल्फा बीट हो जाता है। मार्केट्स बेसिकली अगर 14% रिटर्न दे रहे हैं निफ्टी, तो आपका अगर 14% से कम बन रहा है आफ्टर होल्डिंग 50 स्टॉक्स, देन इट डजंट मेक सेंस, यू जस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली इंस्टेड। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाइए थोड़ा सा, और वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो आपका कन्विक्शन है, जिनमें जिनमें आपकी खुद की भी रिसर्च हो अगर, या फिर कोई जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, कोई रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उनकी रिसर्च आपने देखी है अच्छी है। सो आप, इन माई ओपिनियन, यू शुड फोकस ऑन लेस दैन 20 स्टॉक्स, नो मैटर वॉट दी एज। बट अगर आप यंग हैं तो और भी कम कर सकते हैं उस बार को, सो यू आर एबल टू ट्रैक दोज कंपनीज। तो फर्स्ट इज एज एंड रिस्क एपेटाइट, एंड सेकेंड आर योर गोल्स, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इफ़ यू आर यंग यू हैव सर्टेन सेट ऑफ गोल्स कि इवेंचुअली मेरे को गाड़ी लेनी है, इवेंचुअली आई वांट टू हैव अ बिग हाउस, वट एवर। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो डिफाइन करना पड़ता है कि अच्छा ये स्टॉक फॉर एग्जांपल मैंने बाई किया, ये मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग विल गो लेट्स से 3x इन 5 years। तो वो जब मैच्योर होगा तब आपके क्या गोल्स होंगे। तो जैसे आप SIP अपनी प्लान करते हैं कि अच्छा मैंने 5 साल तक इन्वेस्ट किया, SIP का कॉर्पस मेरा इतना हो जाएगा, म्यूचुअल फंड का कॉर्पस इतना हो जाएगा, तो आपको वैसे अपनी गोल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अच्छा ये स्टॉक मेरे हिसाब से 5 साल में इतना हो जाना चाहिए। तो दैट हेल्प्स यू शेप अप योर पोर्टफोलियो कि अच्छा इतना डाइवर्सिफिकेशन रखना है, किस में कितना डालना है। सो ओवरऑल यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाइए। For example, our last month's report of November, that was a company जो अहमदाबाद की based है, and we have a target of about 4x in 5 years. So that's a reasonable guidance for a company. वो कंपनी के मैनेजमेंट के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो प्रॉफिट टारगेट्स हैं, और जो बाकी की अंडरस्टैंडिंग है उस कंपनी के सेक्टर के रिलेटेड, तो उसके बेसिस पे वी कम अप विद द स्टॉक प्राइस, वी कम अप विद द टाइम होराइजन कि कब तक अचीव हो सकता है ये, एंड वी गिव आउट टू आवर इन्वेस्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद माई सर्विस। तो ऐसी अगर आपको सर्विस लेनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सिग्नल्स पे, और वहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट के साथ कि मेरी जो रिसर्च रहती है वो कैसी रहती है। और आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स कि कोई भी लेमैन है अगर उनको इन्वेस्टमेंट रैशनल अगर एक बार समझ आ गया, तो ही हैज़ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ स्टिकिंग विद दैट स्टॉक। कि आज मैंने आपको एक स्टॉक बताया
कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है मेरे को, एंड यू कैन बाय इट फॉर द नेक्स्ट 3 years. अब आपको मैंने बताया नहीं क्यों, तो आप वो बाय करके तो बैठ जाओगे, पर अगर परसों वो अगर 20% गिर गया तो आप बेच दोगे, आप नहीं रुकोगे, भले किसी ने भी बोला हो, मैंने बोला हो, किसी और वेटरन ने बोला हो, राकेश झुंझुनवाला ने भी बोला होता अगर, तो भी आप उतना कन्विक्शन नहीं ला पाते. सो माय हाइपोथेसिस इज कि अगर इन्वेस्टर्स के पास रैशनल की समझ है, कि मैंने अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल, मैंने आपको स्टॉक बताया कोई विथ टारगेट ऑफ 3x इन 5 years लेट्स से, और उसमें अगर आपको पूरा रैशनल समझाया मैंने आसान भाषा में, आप अगर आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मार्केट्स में नहीं हो इतने एक्टिवली इन्वॉल्व, तो मैंने आपको रैशनल समझाया एकदम सिंपल भाषा में कि अच्छा ऐसा ऐसा लग रहा है, फ्यूचर में ऐसी स्टोरी शेप अप हो सकती है कंपनी की, तो उस केस में आपकी हायर लाइकलीहुड है कि आप उसको पकड़ के रखोगे. क्योंकि बैक स्टोरी पता होगी ना, एग्जैक्टली तो आपके पास वो जानकारी होगी कि ये इन्फॉर्मेशन कंपनी पूरी होगी. आगे चल के कैसी कर सकती है, तो यू वुडेंट पैनिक अगर वो 20% करेक्ट हो गया, लेट्स से इवन 40% 50% भी नीचे चला गया, तो विल नो अच्छा ठीक है ये रैशनल है और स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, इट्स जस्ट कि मार्केट की वॉलीटिलिटी की वजह से ये गिर चुका है. तो फॉर एग्जाम्पल एफ आई आईज ने सेल किया या वट एवर द रीजन, उसकी वजह से ये करेक्ट हुआ है, नॉट बिकॉज द कंपनीज बिजनेस इज अफेक्टेड. Coming back, circling back to the point again for the third or fourth time, which I would like to highlight again for the viewers of your show, कि company और businesses इन दोनों को अलग देखें. Stock prices are not the business. So that would be my concluding point as well. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आई होप आपने जो भी आज नॉलेज हमसे शेयर किया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए, आपने बताया कि आपने किस तरीके से अपनी जर्नी शुरू की, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कंटिन्यू रखा और यू हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट. एंड आई होप कि हमारे जो यूजर्स हैं सिग्नल्स के, वो आपके गाइडेंस के साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में उन्हें हेल्प होगी. थैंक यू.